दोस्तों, घर बनाते वक्त लोगों के मन में बहुत सी ऐसे सवाल होते हैं जिनका उत्तर देना ये दायित्व तो है मेरा। तो आज इसी कड़ी में एक नए विषय पे लेके आया हूँ कि घर के बनाते वक्त कॉलम की साइज कितनी होती है और जो घर में बीम यूज की जाती है उसकी साइज और उसका डिस्टेंस क्या होता है और कितने प्रकार के बीम हमारे एक घर में लगाए जाते हैं। जैसा कि हमें पता है कि अगर हम घर की बात करते हैं तो घर जब हम शुरुआत करते हैं तो सबसे पहला काम आता है फाउंडेशन करने की। फाउंडेशन करने के बाद एक सबसे मेजर काउज है, अगर हमने हैंगिंग बीम कुछ ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया, जैसे कि पोर्टिको बनाते हैं लोग, पोर्टिको में आप देखते होंगे कहीं कहीं पे पिलर आगे डालते हैं और कभी कभी ओवरहैंग बीम करके वो छोड़ देते हैं और उस थिकनेस के साथ हमें बीम लेके चलना पड़ता है कि नंबर ऑफ हमारा जो स्पैन है उसके डिस्टेंस का 1/4 से ज़्यादा तो हम लोग निकालते नहीं हैं। ये तो यूनिवर्सल और थंब रूल है। लेकिन अगर ओवरहैंग बीम अगर ज़्यादा है तो उसका क्रॉस सेक्शन बढ़ाते हैं और उसी पे डिपेंड करता है आपका फ्रंट से लेके बैक तक का टाइप। एक घर को बनाने वक्त हम लोग फाउंडेशन, एक नॉर्मल मैं मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ, हायर अपर और अपार्टमेंट की बात अलग हो जाती है। वहाँ पे मेस फाउंडेशन चलती है जहाँ पे आपका पूरा फ्लोर ढलाई होता है और उसके बाद होता है पूरा फ्रेमवर्क। लेकिन यहाँ पे हम लोग बात करेंगे एक मिडिल क्लास में, तो टाई बीम सबसे पहले आती है जो ग्राउंड बीम होती है। उस ग्राउंड बीम में हम लोग सरिया जो हमारा रिकमेंडेड है, सबसे पहला मिनिमम अगर क्रॉस सेक्शन स्क्वायर में है तो 4 होनी चाहिए, प्लस इसमें एक्स्ट्रा बार्स होनी चाहिए, डेवलपमेंट लेंथ होनी चाहिए, इसका कर्टेलमेंट बार होनी चाहिए जो हम लोग एक इक्वेशन पे निकालते हैं। इसके बाद आ जाती है प्लिंथ बीम। अब इसमें 2 केस होते, अगर हमारा प्लिंथ ग्राउंड से अगर हाइट विदिन 5 फीट के नीचे है तब तो हम एक प्लिंथ बीम पे नॉर्मल बीम जो चलाते हैं उस तरह से चला के हम लोग वर्क कर सकते हैं। यहीं अगर हाइट हमारा एक्सीड कर जाता है 5 फीट से तब हमारे पास आती है एक ऑप्शन जिसे हम लोग मिडिल और एक बाइंडर बीम चलाते हैं, जिससे सॉइल का जो एक्टिव प्रेशर है वो हमारे वॉल पे इफ़ेक्ट ना करे और वो वॉल को कोलैप्स नहीं कर दे, उसे झुकाए नहीं, एक एंगल पे रिपोज ना कर दे, इसलिए हम लोग बाइंडर चलाते हैं। ये हो गई प्लिंथ बीम की बात। अब बात आ जाती है एक सील लेवल पे बीम चलाते हैं। ये सील लेवल हमारा वर्क करता है कि एक खिड़की के नीचे जो हमारा सील बैंड होता है, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं लेकिन लोग जनरली देते नहीं हैं, देना चाहिए। इस सील बैंड से अगर हमारा मॉइस्चर नीचे से अगर हल्का भी आ रहा है, अगर थोड़ी भी ट्रबल हो चुकी है तो उससे ऊपर हमारा वॉल में सीलन नहीं आने देता है और एक लेयर का वर्क करता है। इसके बाद आ जाती है लेंटर। लेंटल में आपका मिनिमम 6 इंचेस का होता है। यही अगर आपका स्पैन बड़ा हो जाता है खिड़की के लिए तब हम लोग उसे लिंटल बीम चलाते हैं और उसका क्रॉस सेक्शन उसी डिस्टेंस पे निर्धारित करता है। चौथा हो गया, ये तीसरा हो गई। अब इसके बाद आती है फाइनल बीम जो हम लोग रूफ बीम चलाते हैं, जो छत में हम लोग कास्टिंग के वक्त करते हैं। और इस कास्टिंग में अगर थोड़ी सी भी दिक्कत आती है तो आपके अर्थक्वेक से लेके आपके स्लैब की जो वाइब्रेशन चेकिंग है, अगर लाइव लोड उस पर इम्पैक्ट हो रहा है, यदि अगर कोई मान लीजिए लाइव लोड में अगर स्टोरेज बना रहा है तब वहाँ पे हमें बीम की इफ़ेक्ट पता चलती है। बीम की जो इम्पोर्टेंस है वो हमें वहीं पे पता चलता है। लेकिन लोग बहुत जगह देखते होंगे कि बीम को स्किप कर देते हैं, ये भूल से भी ना करें। हाँ, अगर आपको स्किप करनी है तब वहाँ पे पाइल कैप बनाई जाती है। पाइल कैप में आपका फ्लैट स्लैब बीम चलता है और ये फ्लैट स्लैब बीम आपके कॉस्टिंग अप्रॉक्सीमेटली बीम के बराबर चली जाती है, क्योंकि वर्क उसी तरह से होना है। टी सेक्शन जॉइंट होगा जहाँ पे कॉलम और फ्लैट स्लैब जॉइंट होती है। तो आशा करते हैं आपको लगभग सारी चीज़ें इसमें कवर हो चुकी है। अगर इसमें और कुछ आपको एक्स्ट्रा जानना है, इसमें आ जाती है सनकेन स्लैब,
डाइजेस्ट बीम क्यों चलाते हैं, इसकी वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि सनकेन स्लैब और डाइजेस्ट बीम का इम्पोर्टेंस क्या होता है। लोग देखते होंगे कि पचौवा बीम कहते हैं ना गांव में, वही डाइजेस्ट बीम जो 2.5x7 का रिंग बना के हम लोग वर्क करते हैं, उसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।